महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने मराठों की समाजी और इक़्तिसादी हालत पर अपनी रिपोर्ट फडणवीस हुकूमत को सौंप दी है। कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में मराठों के लिए 16% रिजर्वेशन की सिफारिश की है। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। रियासत की सियासत में एक अरसे से मराठा रिजर्वेशन पर काफी उथल पुथल मची थी, मगर अब ये मामला हल होता मालूम हो रहा है। रिटायर्ड जस्टिस NG गायकवाड़ की क़यादत वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। कमीशन ने मराठा कम्युनिटी की तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी पसमानदगी की तस्वीर जानने के लिए एम्पेरिकल डेटा खंगाला, 45,000 खानदानों के सर्वे की तहकीक की और तकरीबन 2 लाख मेमोरेंडम की छान फटक की। कमीशन ने मराठों को 16% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मराठों को जश्न करने की तैयारी को कह रहे हैं। 15 तारखेला अहवाल आला की नोव्हेंबर महिना संपायच्या आत या ठिकाणी आरक्षणाच्या संदर्भातला सगळा निर्णय आम्ही करणार आणि त्या दृष्टीनं आजही मी आपल्याला सांगतो, निश्चितपणे हा जो आपल्याला या ठिकाणी अहवाल प्राप्त झालाय, आता त्याच्यावर सगळी वैधानिक कारवाई आम्ही पूर्ण करू। म्हणता आम्ही 26ला घेराव करू, कोणी म्हणता आम्ही आंदोलन करू। अरे आंदोलन कशाचं करता? आता सरकार निर्णय घेणार आहे, करायचंच असेल तर 1 डिसेंबरला जल्लोष करा। ख्याल रहे कि रवां साल जुलाई के महीने में महाराष्ट्र हुकूमत ने 72,000 सरकारी मुलाजमतों में मराठों को 16% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, जिस पर मराठों के एहतजाज के बाद रोक लगा दी गई थी। रियासत भर में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में कई जानें तल्फ हुई और करोड़ों के अवामी इमलाक का नुकसान भी हुआ था। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन OBC कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। काही लोक भीती तयार करण्याचं काम करतात, मग मराठा समाज आणि OBC समाज एकमेकांसमोर आला पाहिजे असाही प्रयत्न काही लोक करतात। पहिल्या दिवशीपासून मराठा समाजाने भूमिका मांडली आणि आम्ही देखील तीच भूमिका ठेवली की या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, पण OBC समाजाचं आरक्षण कुठेही आम्ही कमी करणार नाही, त्याच्यामध्ये कोणाला आम्ही सहभागी करणार नाही, त्यांच्या आरक्षणावर कुठली गदा येणार नाही। अगर बैकवर्ड कमीशन की सिफारिशात पर मोहर लगती है तो रियासत में सभी तबकात को हासिल रिजर्वेशन 68% हो जाएगा, जबकि अभी ये 52% है। महाराष्ट्र में मराठों की आबादी तकरीबन 30% है। 288 रुकनी रियासती असेंबली में 114 अरकान मराठा कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में अगर मराठे हुकूमत से नाराज रहे तो बीजेपी का इक्वेशन बिगड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी इस मामले को अपने लिए मुसीबत बनने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शादी भाग्य विदाई स्कीम साबिका सिद्धरामैया और मौजूदा कुमारस्वामी हुकूमत की बावकार स्कीमों में से एक है। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अक़लियती तबके के गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के दौरान सरपरस्तों को राहत पहुंचाने के मकसद से ये स्कीम शुरू की थी। इब्तिदा में इस स्कीम से कई खानदानों ने इस्तेफादा किया, लेकिन धीरे धीरे ये स्कीम भी अरबाब हुकूमत की लापरवाहियों का शिकार होती नजर आ रही है। कर्नाटक के रायचूर से पेश एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने साल 2013 में शादी भाग्य विदाई स्कीम का आगाज किया था और अब JDS कांग्रेस मखलूत हुकूमत में भी ये स्कीम जारी है। जब से इस बावकार स्कीम का आगाज हुआ है, अक़लियती तबके के गरीब खानदानों में अपनी लड़कियों की शादी को लेकर इत्मीनान पाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी लड़की की शादी के लिए स्कीम के तहत 50,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन बारीकी से जायजा लेने पर स्कीम की हकीकत कुछ बरक्स है। महकमे अक़लियती बहबूद के रायचूर जिला ऑफिस को साल 2013 से लेकर अब तक 3,512 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें से अक़लियती महकमे के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ वजूहात और खामियां बताकर 638 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जो कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके अजला में सरे फहरिस्त है। इसी तरह अब तक सिर्फ 1,827 दुल्हनों को माली फायदा हासिल हुआ है, जबकि 1,047 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। खास बात यह है कि जिन जिन लड़कियों की शादी हुई उनमें अक्सर 2-2 बच्चों की मां बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शादी भाग्य स्कीम की रकम नहीं मिल पाई है।
मकामी समाजी कारकुनों और दानिशवरों का कहना है कि कई गरीब खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने स्कीम के भरोसे कर्ज लेकर अपनी लड़कियों की शादी की, लेकिन हुकाम निहायत ही बेदर्दी से मुख्तलिफ शराइत और वजूहात बताकर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल को लेकर अक़लियतों में हुकूमत के ताल्लुक से शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मगर ये स्कीम जो है मखलूत हुकूमत भी जारी की है, ये बहुत अच्छे से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। बहुत से गरीब ख़ानदानों को कई माशी तौर पे उनको बदहाल थे, उन लोगों को तो फ़ायदा पहुंचा। अब ये स्कीम यहाँ कई जगह उसको कुछ नुकसान, ये नेगेटिव पॉइंट भी देखे जा रहे हैं। और कई लोग जो दाले से एप्लीकेशन अर्जियाँ दाखिल किया गए थे, वो दाखिल करने के कई सालों बाद भी उसको ना मंजूर कर रहे, ना उसको खूब उसके रकम को उनके अकाउंट में डाला जा रहा है। जिम्मेदारी बनती है फॉर्म लेने से पहले उनकी चेक करके सब कुछ करके लिया जाए, लेकिन नहीं, सब कुछ होने के बावजूद फिर बाद में बुलाकर बोलते हैं नहीं आपके फॉर्म में ये प्रॉब्लम हुआ, ये मिस्टेक है, रिजेक्ट किया जाता है। तो मैं बोलता हूँ पहले लेने से पहले क्यों करेक्शन नहीं करते? बाद में सब कुछ हो जाने के बाद, फॉर्म लेने के बाद फिर बोलते हैं थोड़े दिन होने के बाद नहीं आपका कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों भाई? ऐसे कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं पूछता हूँ इसके ज़िम्मेदार कौन? गरीबा कहाँ जाना? उन्होंने कुछ मजबूरी से डाले रहते, कुछ शादी के लिए पैसे मिलते बोल के, तो कौन भाई इनका जिम्मेदार है? मकामी लोग और समाजी कारकुन अक़लियतों की तरक्की से मुताल्लिक़ तरक्याती प्रोग्रामों और स्कीमात की मौसर अमल आवरी के लिए खुसूसी फंड्स अलॉट करने, शादी भाग्य स्कीम के ताल्लुक से मुख्तलिफ शराइत को हटाने और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के तहत इस्तिफादा कुनंदगान को जल्द रकम अदा करने की रियासती हुकूमत से मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। कुछ नया करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है और जिन लोगों में ये जज्बा होता है वो अपनी मंजिल को पाने तक जद्दोजहद करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही जज्बा है अहमदाबाद के एक सोफा कारीगर में। देखिए खास रिपोर्ट। ये मॉडल अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में मौजूद हजरत शाह आलम की दरगाह का है। सलीम अंसारी ने 3 महीने की मशक्कत के बाद इस मॉडल को थर्माकोल से तैयार किया। सलीम अंसारी ने दरगाह के दरवाजे और इन तमाम चीजों को हूबहू बनाने की कोशिश की है जो दरगाह के सहन में मौजूद है। ईद मिलादुन नबी पर हाजी अली दरगाह का मॉडल बनाया था। फिर मैं सोचा कि मैं सालम एरिया में रहता हूं तो क्यों ना सालम दरगाह का ही मॉडल बनाऊं। फिर मैंने 3 महीने पहले से काम चालू कर दिया है। अभी काम यहाँ तक पहुँचाएगा और 21 तारीख को ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकलेगा, तो जुलूस में साथ में निकालेंगे। सलीम अंसारी पेशे से सोफा कारीगर हैं। गुज़िश्ता साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर इन्होंने मुंबई की हाजी अली दरगाह का मॉडल बनाया था। हाँ हुआ है, काम की तारीफ भी हुई है और इनाम भी मिला था। गए साल कप मिला था। वैसे तो मैं सोफे का काम करता हूँ, ये तो मैं शौक से बनाता हूँ। ये त्योहार पे मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं बनाता हूँ। ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में हर साल सलीम इसी किस्म के शानदार मॉडल को पेश करते हैं। सलीम की शानदार कारीगरी की वजह से इन्हें कई बार एजाज से भी नवाजा जा चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझने के बाद अब हुक्काम ने रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नेशनल गार्ड्स के जवान लगातार लापता लोगों को तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 450 से ज्यादा रजाकार काम में लगे हुए हैं। इस भयानक आग से हवा में काफी आलूदगी पैदा हो गई है। वाज़ेह है कैलिफोर्निया के जंगलों में 8 नवंबर को आग लगी थी। यह आग तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रही, जिसमें 56 अफराद हलाक हो गए, जबकि अभी भी 130 अफराद लापता हैं। इस आग में तकरीबन 8,800 इमारतें जलकर राख हो गई हैं। सहाफ़ी जमाल खशकजी कत्ल मामले में सऊदी अरब के 5 अफसरान को मौत की सजा हो सकती है। ये कार्रवाई जमाल खशकजी के पुरअसरार कत्ल पर आलमी सतह पर हंगामा आराई के बाद हुई है। वकील इस्तगासा ने इस सिलसिले में 11 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है, जिनमें से 5 के लिए सजाए मौत तजवीज की गई है। तहाँ सऊदी हुक्काम ने शहजादा सलमान को खशकजी कत्ल की जानकारी होने वाली खबर की तरदीद की है।
इस मामले में 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 11 अफराद के खिलाफ इल्जाम आयद किए गए हैं।